सभी विभाग के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो दंत से संबंधित हो, चाहे वो आँखों से संबंधित हो, चाहे वो अन्य स्वास्थ्य। देश भर में लगातार बढ़ रही महामारी के प्रकोप से आम जनमानस को स्वस्थ रहने की मुहिम में सामाजिक संस्थाओं विभागों की बड़ी पहल कोटा में देखने को मिली। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर बाल हितकारी सामाजिक संस्था स्माइल केयर चाइल्ड फाउंडेशन कोटा द्वारा साल का 13वां विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर एवं विधिक जन चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिविर इसलिए खास रहा, इसमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक की चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए चिकित्सकों ने सेवाएं दी। शिविर में न्यायाधीश सहित प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग, वरिष्ठ चिकित्सक और समाज सेवी संस्था संगठन व संस्थाएं शामिल रहीं। शिविर शहर में दादाबाड़ी क्षेत्र के शिवपुरा स्थित भितरिया कुंड में जनता क्लिनिक के पास सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय तलवंडी के सहयोग से आयोजित शिविर में स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद। शिविर में दंत, नेत्र, स्त्री एवं बाल रोगों के विशेषज्ञों द्वारा रोग जांच परामर्श लिया गया। मौके पर जन्म से 16 साल के बच्चों को अतिरिक्त जिला जज प्रवीण कुमार वर्मा, डॉक्टर विजय सरदाना, पूर्व ASP NL पवन सहित अतिथि व संस्था प्रधानों ने स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई। कार्यक्रम में नगर निगम कोटा दक्षिण, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड, रोटरी क्लब डाउनटाउन, अग्रज दल द्वितीय, चाइल्ड लाइन कोटा, बचपन बचाओ समिति, महिला सेवा भावी संस्था, पत्रकार प्रेस परिषद, भारतीय दिव्यांग सेवा परिषद, हिडौती ऑटो ड्राइवर यूनियन, अखिल भारतीय कौशिक गायत्री परिवार, बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग, डालसा व नालसा एवं सुमित देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट सहित कई अन्य संस्थाओं ने योगदान दिया। शिविर समन्वयक यज्ञ दत्त हाड़ा एवं संयोजक रवि समारिया ने बताया, शिविर में डॉक्टर्स द्वारा 500 से ज्यादा बालक बालिकाओं, महिला पुरुष, युवक युवतियों को रोग परामर्श व जांच लाभान्वित किया गया। शिविर में 200 से ज्यादा बच्चों को स्वर्ण प्राशन दवा पिलाई गई। इस मौके पर बच्चों को फूड सप्लीमेंट और रोगियों को निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया। शिविर में कंप्यूटर मशीन द्वारा 300 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। शिविर में डॉक्टर मोहनलाल वर्मा बाल रोग, डॉक्टर मीनाक्षी नागर स्त्री रोग, डॉक्टर ब्रिजराज मालव पाइल्स व सिफ्टुला रोग, डॉक्टर आशीष वर्मा दंत रोग, डॉक्टर संजय धाकड़ फिजिशियन, डॉक्टर कल्पना मिश्रा डाइटिशियन, डॉक्टर दिव्या खंडेलवाल प्रभारी जनता क्लिनिक शिवपुरा, ललित मिश्रा ऑप्टिशियन एवं आशा कुमारी नर्सिंग सहयोगी मौजूद रहे। फाउंडेशन के अध्यक्ष वेणु ने बताया, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं सचिव डालसा प्रवीण कुमार वर्मा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विजय सरदाना, पूर्व प्राचार्य न्यू मेडिकल कॉलेज कोटा एवं NL पवन रिटायर्ड ASP और विशेष आमंत्रित नगर निगम कोटा दक्षिण से वार्ड पार्षद प्रदीप कसाना मौजूद रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर ADG प्रवीण कुमार ने स्थानीय पार्षद के साथ शिविर समन्वय यज्ञ दत्त हाड़ा और संयोजक रवि समारिया के साथ भोलेनाथ महादेव भितरिया कुंड के चित्र पर पूजन माल्यार्पण किया। एडवोकेट भुवनेश कुमार शर्मा व चाइल्ड लाइन गतिविधि प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने विधिक चेतना शिविर में बाल विवाह, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति रोकने के संबंधी कानून प्रक्रिया बताते हुए उनके दुष्परिणामों से भी अवगत कराया। ADG प्रवीण कुमार मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा, बाल विवाह सामाजिक बुराई है, इसे रोकने के लिए समन्वित प्रयास जरूरी। उन्होंने आयोजन को सराहनीय बताया, खुशी व्यक्त की। ADG ने सामाजिक कुरीतियों की रोकथाम का संकल्प भी कराया। इस मौके पर सामाजिक और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिविर में संस्था व सहयोगियों को स्माइल केयर चाइल्ड फाउंडेशन व महिला सेवाभावी संस्था और मीडिया हाउस के सहयोग से अतिथियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य वीर सेवा सम्मान से प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। शिविर के समापन पर रिटायर्ड ASP NL पवन और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना ने सहयोगियों को सम्मानित किया। कोरोना से बचने के लिए पूर्ववत सावधानी बरतने के लिए कहा। अतिथियों व नवागंतुकों ने फाउंडेशन द्वारा तैयार की गई स्माइल स्टैंडी के साथ फोटो खिंचवाया और सेल्फी ली। भारतीय आयुर्वेद द्वारा प्रमाणित राजकीय औषधि स्वर्ण प्राशन को लेकर शिविर में आमजन का उत्साह देखने को मिला। शिविर में अभिभावक बच्चों के साथ साथ उनका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, टीकाकरण का दस्तावेज भी लाए। कार्यक्रम में आईमा अध्यक्ष सुनीता सिंह, महेंद्र मेरोटा, समाजसेवी अब्दुल सत्तार, महिला पत्रकार जेबा पटेल, रिपु दमन सिंह, तेज प्रकाश गौतम, यशवंत विजय और PLV सदस्य तिलशाद, नवनीत, रेखा शाक्य, रेणु गुप्ता, नेमी चंद शर्मा ने व्यवस्थाएं करने में सहयोग किया। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया से ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की स्पेशल रिपोर्ट।
बिल्कुल दोस्तों, स्वास्थ्य आपके द्वार विश्व हेल्थ डे के ऊपर देख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सामान्य विधि दिखाई दिया, जहां पे देख सकते हैं आप सभी प्रकार के यहाँ पे संयोजक जो संस्थाएं हैं और सहयोगी जो संस्थाएं हैं वो मौजूद रही स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन द्वारा। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पे गणमान्य अतिथि व डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर उनकी विचारधारा। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में आज भीतरिया कुंड शिवपुरा में स्माइल केयर चाइल्ड फाउंडेशन, कोटा महिला सेवाभावी संस्था, संजीवनी हॉस्पिटल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भारत मानव निर्माण योजना द्वारा धर्म प्रचार और आयुर्वेदिक जो है चिकित्सा विभाग द्वारा यहाँ चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ पर सभी विभाग के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो दंत से संबंधित हो, चाहे वो आँखों से संबंधित हो, चाहे वो अन्य स्वास्थ्य से संबंधित हो। और आज के इस अवसर पर सभी का जोर शोर से सहयोग मिल रहा है। विधिक जागरूकता को लेकर क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से लोगों को आज यहाँ पे जन चेतना से जोड़ा गया? इस बार अप्रैल से जून और नवंबर से दिसंबर तक बाल विवाह प्रतिषेध के संबंध में अभियान चल रहा है और इसी के साथ बच्चों के अधिकार के संबंध में कानूनी जागरूकता फैलाने का भी अभियान हमें रालसा द्वारा सौंपा गया है। इसी संबंध में आज इस कैंप में विधिक जागरूकता का भी अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को इसके संबंध में काफ़ी जानकारियाँ दी गई। मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे सभी आयोजक सहयोगी संगठनों का, किसी एक संगठन विशेष का नहीं। आज यहाँ 8 से 10 स्वयंसेवी संगठन और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेडिकल प्रशासन के तीनों सर्वोच्च अधिकारी भी आज यहाँ है और रवि और उनकी पूरी टीम ने बचपन बचाओ, चाइल्ड लाइन, स्काउट गाइड, रोटरी, सुमित्रा देवी, महिला सेवाभावी और कई और भी संगठनों के साथ यहाँ काम हुआ। मीडिया के हमारे सारे लोग यहाँ थे और लगभग 400 से ज़्यादा हमने बच्चे, महिला, युवा, युवती, वृद्धजनों को सम्मानित किया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि नेत्र परीक्षण करके 5 ऐसे लोग जो निर्धन परिवारों से थे, जिनको कि चश्मा की कीमत देने में भी दिक्कत थी, उनके लिए हमारे ललित मिश्रा ने और रोटरी क्लब ने ये घोषणा की है कि वो इनको निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे और महिला सेवाभावी संस्था के माध्यम से उनके घर पर ये चश्मे बनने के बाद कल या परसों में ही पहुंच जाएंगे। क्या बात है। तो ये एक ऐसी उपलब्धि है और दुआएं तो मिलती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में सहयोगी रेखा साके भी मौजूद हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कर रही हैं। आइए सीधा उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं। बिल्कुल, विश्व स्वास्थ्य दिवस पे क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन किया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें सभी छोटे बच्चे आए हैं 0 से 18 साल तक के, जिनको स्तनपाशन की दवाई पिलाई गई है, तो उनका रजिस्ट्रेशन, नाम, नंबर, एड्रेस, मोबाइल नंबर ऐड किया गया है। काफ़ी भीड़ थी इस प्रोग्राम को देखते हुए और रजिस्ट्रेशन करने में भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। इस प्रकार के जब कार्यक्रम देखती हैं, इस प्रकार से आम जनता तक स्वास्थ्य जाया जा रहा है, स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है, कैसे संतुष्टि महसूस करती हैं? आप खुद एक चाइल्ड लाइन से जुड़ी हुई हैं, किस प्रकार से घर को और इस तरह से व्यवसाय को, सामाजिक को कैसे मैनेज करती हैं? इस बारे में तो खैर कुछ नहीं है, घर का भी मैनेज करना पड़ता है। सुबह अपने उठ के पूरे घर की प्रक्रिया करो और फिर जॉब करते हैं, तो चाइल्ड लाइन में भी हमें बच्चों के लिए ही काम करना है। तो घर में जैसे बच्चों को संभालते हैं वैसे हम बाहर भी चाइल्ड लाइन में भी बच्चों को संभालते हैं। और अब हम एक नए NGO से जुड़े हैं जिसमें बचपन बचाओ आंदोलन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। उसमें भी बच्चों से रिलेटेड ही काम होते हैं। ट्रैफिकिंग के जो बच्चे हैं, चाइल्ड लेबर बच्चे हैं, उन्हें सर्च करना और उनको मतलब न्याय दिलाना। भाई जो बच्चे छोटे हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, तो उनको पुनर्वास जो होता है और उनको मजदूरी भत्ता जो कम दिया जाता है वो भी दिलवाना। इस प्रकार की प्रक्रिया में अब हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, प्रकृति की गोद में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रकल्प लिया था 1950 में, आज देख सकते हैं आप सहयोगी संस्था द्वारा किस तरह की। मीनाक्षी नागर भी हमारे बीच में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सीधा?
चूँकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होने के नाते महिलाओं के स्वास्थ्य पे विशेष उस पर कहना चाहूँगी कि महिलाओं का स्वास्थ्य जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के स्वास्थ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसके जीवन में कई सारी अवस्थाएं आती है, जैसे गर्भावस्था के दौरान विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आज के समय में अपन ये देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो पेशेंट देखने को मिल रहे हैं तो जो खराब लाइफ स्टाइल की वजह से या फिर दिनचर्या की वजह से, तो उसमें पीसीओडी के पेशेंट बहुत देखने को मिलते हैं। तो इस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये पेशेंट पीसीओडी है तो आगे जाके फर्दर उनको आगे इनफर्टिलिटी या इस तरह की जो चीज़ें होने के चांस होते हैं, तो वो अपने स्वास्थ्य पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ध्यान दें। तो क्योंकि आगे जो भी है वो पूरा समाज का निर्माण करने वाली एक महिला ही होती है, तो इस वजह से इनफर्टिलिटी और इस तरह की जो चीज़ें ना हो आगे से आगे, वो अपने पूरे स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे तो वो इस तरह से ना होगा। और इसी पे हमारे जो महाविद्यालय में स्त्री रोग विभाग है वो भी इसी पे मेन वर्क कर रहा है अभी के समय में, कि जो भी कोई केस इस तरह के जो केस आ रहे हैं तो हम लोग उन्हीं को आयुर्वेद थेरेपी द्वारा या उनके दिनचर्या में बदलाव के द्वारा ही हम उनको एक थेरेपी के द्वारा इसमें एक पॉजिटिव हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। अभी एक रिसेंट में एक केस था जिसको जिनको एक मतलब पीसीओडी की प्रॉब्लम भी थी, साथ में उनको ट्यूबल ब्लॉक था और इनफर्टिलिटी की पेशेंट थी, वो 4 ईयर से उनको था ये दिक्कत। और अभी रिसेंट में उनको अभी पॉजिटिव आया है, इसी आयुर्वेद थेरेपी के माध्यम से हमने उनको दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि महिलाएं जो अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान दें। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बीच में पाइल्स स्पेशलिस्ट भी मौजूद हैं। आइए सीधा उनसे भी जुड़ते हैं ब्रजराज जी से कि उनकी क्या विचारधारा है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर। नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रजराज मालव, असिस्टेंट प्रोफेसर आयुर्वेद महाविद्यालय कोटा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे को आज सेवा करने का मौका दिया और रोगियों को लाभान्वित करने का मौका दिया। स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसका स्वास्थ्य मूल अधिकार होता है। तो इस रूप में हमारी राज्य सरकार RTH है, RGS है, चिरंजीव योजना, विभिन्न योजनाओं से लोगों को लाभ प्रदान कर रही है। और आज मेरे द्वारा यहाँ पर पाइल्स, फिस्टुला और पिसर के रोगियों का उपचार किया गया है ना। पाइल्स, फिस्टुला, पिसर जो होते हैं फाइबर डाइट नहीं लेने से होता है, कम मात्रा में पानी लेने से, अधिक लंबे समय तक खड़े रहने से या लंबे समय तक बैठे रहने से ये रोग होता है। मल त्याग के समय लंबे समय तक मल त्याग में दबाव डालने से भी ये रोग होता है, बिल्कुल है ना। दोस्तों, मिश्रा ऑप्टिशियन से भी हमारे बीच में ऑप्टिक मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं, जानते हैं, नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेके, कितने लोगों के आज आपने नेत्र जांच की और क्या कहना चाहेंगे। आज मैंने कम से कम 100 आदमियों की विजन चेकअप किया, जिसमें मैंने ख़राब दिनचर्या की वजह से लोगों को आजकल आंखों में इरिटेशन, जलन, चुभन, इन सब चीज़ की समस्या होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज स्वास्थ्य दिवस है, तो इसके उपलक्ष्य में कि लोगों को अपनी आंखों को कम से कम दिन में 2 या 3 बार नॉर्मल पानी से धोना चाहिए, जिससे उनकी आँखें स्वस्थ रहें और आगे भी स्वस्थ रहे। बस यही है। महिला सेवा भावी संस्था से भावना शर्मा भी हमारे बीच में मौजूद है, समाज सेवी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेके, क्या बोलना चाहेंगे सीधा। मैं यही कहना चाहूँगी, आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये कैंप आयोजित किया और इससे कि जनता को स्वास्थ्य लाभ मिले। और इसमें 3-4 प्रकार के डॉक्टर्स वगैरह बुलाए और उन्होंने अच्छी अपनी सेवाएं दी। और यही है कि इंसान जागरूकता के माध्यम है, ये भी शिविर लगाना भी एक जागरूकता है। और मैं यही कहना चाहूँगी विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कि व्यक्ति को हमेशा जागरूक रहना चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखें और स्वच्छता ही स्वास्थ्यता है। तो यही है, व्यक्ति को साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। सुनीता कंवरी में हमारे बीच में मौजूद है, आइए उनसे भी उनकी जानकारी लेते हैं, विचारधारा सुनते हैं उनकी। आज विश्व राष्ट्रीय दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आपके आज कैंप लगवाया गया और सभी ने अपने निःशुल्क सेवाएं दी, दवाएं वितरित की। मैं यही कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से और सभी से कि अभी कोरोना भी चल चुका है, तो आप सभी ध्यान रखें, स्वच्छता का पालन करें। बिल्कुल। स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन से बिगुल जैन भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे जो 75वां दिवस है WHO की तरफ से, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिल्कुल। रोटरी क्लब से पदाधिकारी भी हमारे बीच में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे सीधा।
मैं नेमीचंद शर्मा, आजीवन सदस्य राजस्थान स्काउट गाइड एवं सचिव रोटरी क्लब राउंड टाउन कोटा से आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ। ये जो कार्यक्रम आज स्माइल केयर चाइल्ड फाउंडेशन कोटा द्वारा आयोजित किया गया, इसमें इन्होंने विभिन्न संस्थाओं को एक जगह बुलाया। एक ही पंडाल के नीचे आज स्वास्थ्य सेवा प्रदान की गई आम जनता को स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की गई। वहीं जो है चाइल्ड अब्यूज़ पे, महिला सशक्तिकरण पे, बाल विवाह पे जो उनके विशेषज्ञ हैं उनसे जो है ना उनके विचार अवगत कराए गए, उनसे जो कानूनी जानकारी है वो दी गई। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सा का लाभ दिया गया, साथ ही आई टेस्ट किया गया। तो इन सारी सुविधाओं को एक मंच के नीचे आज बहुत बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है, विभिन्न चीज़ों से लाभान्वित हुआ है और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा सुना जाना कि किस प्रकार से यहाँ पे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पे यहाँ पे विभिन्न तरीके से आज बिल्कुल यज्ञदा थाड़ा आयुर्वेद महाविद्यालय से बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहनलाल भी मौजूद हैं। आइए सीधा जुड़ते हैं, उनसे भी उनकी विचारधारा जानते हैं। आज के कार्यक्रम को क्या कहना चाहेंगे? विश्व स्वास्थ्य दिवस है, उस पर भी क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी अपनी थीम है स्वास्थ्य सबके लिए। और स्वस्थ की जो परिभाषा है, स्वस्थ कहते किसे हैं, WHO ने भी अब माना है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य तीनों वेलबींग हों तभी जाकर के व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। और उस स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाने के लिए प्रारंभिक दौर से, जहाँ बच्चा जब पैदा होता है वहाँ से लेकर के जब वो युवावस्था की तरफ अग्रसर होता है 16 साल की उम्र तक, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें बच्चे का जो इम्यूनिटी पावर है, बच्चे की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, यदि वो बहुत बढ़िया रहेगी तो वो अच्छा नागरिक बनेगा। भविष्य में जाकर के वो एक स्वस्थ नागरिक, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेगा। बिल्कुल। कितने बच्चों को लाभान्वित किया गया आज? कितने बच्चों को स्वर्ण प्राशन पिलाई गई? और क्या कहना चाहेंगे स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन द्वारा भी ये जो प्रकल्प लिया गया है बच्चों का, और भी जो सहयोगी जो संस्था है इस प्रकार का काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? सभी संस्थाएं मिलकर के जो काम कर रही है और स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन और राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वैद्य दाऊदयाल जोशी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, इनके संयुक्त तत्वावधान में जो प्रत्येक रविवार को ये स्वर्ण प्राशन के जो कैंप लगाए जाते हैं रिमोट एरियाज में जाकर के, बहुत ही पुनीत कार्य है। बहुत ही यूँ मान के चले कि सेवा भावना से प्रेरित होकर के संस्थाएं काम कर रही है और ये सब साधुवाद के पात्र हैं। और इससे सबसे बड़ी बात है कि जो रिमोट एरियाज में गरीब बस्तियों में जाकर के जो ऐसे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार है, कुपोषण के शिकार हैं, ऐसे बच्चों को जाकर के स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप पिलाते हैं और ताकि उनका इम्यूनिटी पावर डेवलप रहे। बिल्कुल। स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष रेणु वर्मा भी मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर? आज 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें स्वास्थ्य के लिए मतलब जागरूक रहना चाहिए और हमारे मतलब आसपास के जो वातावरण है उसको भी स्वस्थ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और मैं सभी माताएं बहनों से विशेष करके आग्रह करूँगी, अनुरोध करूँगी, क्योंकि महिलाएं घर पे रहती तो सारी स्वच्छता की जिम्मेदारी उन्हीं को होती ज़्यादातर। जेंट्स क्या बाहर रहते हैं, तो अब मतलब परिवार में साफ सफाई का, आसपास जैसे गंदा पानी भरा हुआ है उसको न रहने दे, स्वच्छ वातावरण रखें, स्वच्छ वातावरण रखे। बच्चे जब स्वस्थ वातावरण में रहेंगे तो उनका शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य। संयोजक जो संस्थाएं हैं और सहयोगी जो संस्थाएं हैं वो मौजूद रही स्माइल चाइल्ड केयर फाउंडेशन द्वारा। बिल्कुल देख सकते हैं हमारे बीच में यहाँ पे गणमान्य अतिथि व डॉक्टर्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। आइए सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर उनकी विचारधारा। सबसे पहले जुड़ते हैं NL पवन जी से और जानते हैं उनकी विचारधारा। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आप लोगों ने जो ये आयोजन भित्रिया कुंड में इस प्रकृति के आंगन में रखा है, इससे मुझे इस बहुत फ़क्र और बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान सरकार के जो आम आदमी को स्वास्थ्य उपलब्ध कराने की भावना है, जिसके लिए इतना बड़ा कानून बनाया, जिसका विरोध भी हुआ, लेकिन चिकित्सकों को संतुष्ट करके और सम्मानजनक समाधान निकालने में राज्य सरकार सफल रही। और वो सफलता असल में आम आदमी की, उस गरीब आदमी की जिसको स्वास्थ्य उपलब्ध होने में दिक्कतें आती हैं। स्वास्थ्य की मस्ती वस्तुतः सस्ती नहीं है, वो सस्ती हो
सबको उपलब्ध हो। बिल्कुल। आपने वो स्वास्थ्य की मस्ती को सस्ता ही नहीं, सबको फ्री में यहाँ जो उपलब्ध करवाया है, उसके लिए आपकी सारी टीम, आपके सभी संस्थाएं, सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद ज्ञापित होने के पात्र हैं। बिल्कुल दोस्तों, निशुल्क स्वर्ण प्राशन जैसे कि देख सकते हैं, टीकाकरण, बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पे, नेत्र रोग विशेषज्ञ यहाँ पे, दंत रोग चिकित्सा भी यहाँ पे मौजूद रही और जैसे देख सकते हैं विधि जन चेतना कार्यक्रम भी यहाँ पे रखा गया। देख सकते हैं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन का भी यहाँ पे सहयोग पूरा दिखाई दिया गया। जैसे कि देख सकते हैं आप हमारे बीच में यहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइडलाइन और सुमित्रा देवी मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन भव्य कार्यक्रम रखा गया। H3N2 वायरस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रकार के संक्रमण भी देखे जा रहे हैं, इस पे भी क्या कहना है? इस तरह के संक्रमण भी देखे जा रहे हैं और उनके लक्षण भी करीब वही होते हैं जो कोविड के होते हैं और फॉर्चुनेटली फैटिलिटी रेट अभी इतनी ज़्यादा नहीं है और प्रिकॉशन दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही है, तो प्रिकॉशन रखने चाहिए। कई बार मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और आजकल जो सिम्टम्स हों अपर रेस्पिरेटरी, जुकाम, खांसी, उसको लाइटली ना लेकर के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अगर डॉक्टर एडवाइस करे तो कोविड टेस्टिंग करानी चाहिए। H3N2 टेस्ट